सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, किस देश में फरवरी 2024 में यूपीआई, यानी किस देश में फरवरी 2024 में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये ध्यान रखिएगा पूछ लिया जाता है इसका फुल फॉर्म, कि अब औपचारिक शुरुआत की गई है, फ्रांस में कर दी गई है। इन स्कॉट मोमाडे जो हैं वो कौन थे? तो इनकी हाल ही में 89 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है और ये पुलित्जर जो कि पुरस्कार विजेता रहे थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे? जस्टिस रंजना प्रसाद जो देसाई हैं, उनको हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया। किस कंपनी ने मानव मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के इलाज हेतु एक चिप को विकसित किया? तो न्यूरालिंक। हाल ही में ये जो न्यूरालिंक कंपनी है, ये किसकी कंपनी है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो एलन मस्क की कंपनी है, 2016 में इसका गठन किया गया था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के अंदर देखने को मिलता है। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने कायम किया? स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनोनेको ने, ठीक है, रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्होंने 878 दिन जो कि स्पेस में बिताया है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसको मिला है? म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया दिस मोमेंट, और ये दिस मोमेंट जो है दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के एल्बम है। 66वें ग्रैमी अवार्ड था ये 2024 का, जो कि आयोजन किया गया लॉस एंजल्स में, और इसका आयोजन तो यहाँ पे किया गया, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी 1959 में। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 कहाँ संपन्न हुआ? 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला संपन्न हुआ नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। व्योम मित्र हाल ही में चर्चा में देखने को मिला है। व्योम मित्र क्या है? तो पहली महिला रोबोट है, पहली महिला रोबोट है, इसरो के गगनयान मिशन से अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। शंकर स्मृति पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? तो पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को केरल में सम्मानित किया गया, ठीक है, शंकर स्मृति पुरस्कार। देश का पहला तांबे के आवरण वाले बापू टावर बनाया गया। तो हाल ही में बापू टावर बनाया गया पटना में, देश का पहला ये बापू टावर बना है पटना में, तांबे का अनावरण किया गया, जिसकी लंबाई 120 फीट है, ठीक है, 120 फीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस धाविका को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पीटी उषा को। भारत रंग महोत्सव कहाँ स्थित है? गुजरात कच्छ में, भारत रंग महोत्सव गुजरात कच्छ में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोवा के अंतर्गत। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये इंडिया एनर्जी वीक 2024 शुरुआत की गई है गोवा में, ठीक है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई हैदराबाद के अंतर्गत। और ध्यान रखिएगा, आनंद कुमार को हाल ही में गोल्डन वीज़ा दिया गया यूएई के द्वारा, और यही आनंद कुमार है जिन्होंने सुपर 30 नामक जो इंस्टीट्यूट है इनकी स्टार्टिंग की है, सभी को पता होगा आनंद कुमार जी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला, सम्मानित किया गया? आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड बीना मोदी को, ठीक है, बीना मोदी को। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा में जो कि स्थापित किया गया। यूपी के किस शहर में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये आपका नोएडा में ईसा फाउंडेशन के द्वारा ये किया जाएगा, नोएडा में। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है उड़ीसा के अंतर्गत। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो कर्नाटक ने जीता। नागेश ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता। विश्व रक्षा शो 2024 रियाद में संपन्न हुआ। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। आपदा प्रबंधन के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक रक्षा कवच डिवाइस को विकसित किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? एक रक्षा कवच डिवाइस का विकसित किया गया, इसका नाम है नीतीश।
तो हो सकता है कि पूछा है कि हाल ही में नीतीश जो चर्चा में रहा वो क्या है। तो ये एक प्रकार का कवच डिवाइस है आपदा प्रबंधन के लिए। यह डिवाइस किसी भी प्रकार के आपदा के समय अपना रंग बदलने में सक्षम होगा। ठीक है। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया? जल की नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया इजराइल ने। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए थीम हाल ही में अनावरण किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? तो देखिए, इसका जो थीम रखा गया, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक का अनावरण। ठीक है, स्वदेशी तकनीक, ये पूरा थीम रहेगा। 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो उसके उपलक्ष्य में जितेंद्र सिंह ने अनावरण किया, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, भारत सरकार द्वारा किस पड़ोसी देश के संपूर्ण सीमा पर बाढ़ लगाने की योजना की घोषणा की गई है? भारत सरकार ने हाल ही में अपने पड़ोसी देश जो म्यांमार है, इसके संपूर्ण सीमा पर बाढ़ लगाने का योजना बनाई है। किस आईआईटी संस्था द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा विकसित की गई है? हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा विकसित की गई है आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर। और इस सुरंग का जो नाम रखा गया S2 रखा गया, सुरंग का नाम S2। ये प्रश्न याद रखेंगे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 जो है 2024 में मिला, 2023 किसे मिला? तो नीमा सरीखानी को। ठीक है, नीमा सरीखानी जो कि ब्रिटेन की हैं। और इस फोटो को जो नाम दिया गया, फोटो का नाम दिया गया है आइस बेड। ठीक है, आइस बेड। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किस संगीतकार को सम्मानित किया गया? लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किस संगीतकार को सम्मानित किया गया? तो प्यारेलाल शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ओएनजीसी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया? तो ओएनजीसी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन गोवा में किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में। और ध्यान रखेंगे, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन भी न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक शुरू हुई। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक शुरू हुई वो किगाली में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभांकर हाल ही में अनावरण किया गया अष्टलक्ष्मी। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का जो शुभंकर है, मस्कॉट है, ये अष्टलक्ष्मी। भारत ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीत ली है, जिसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में लॉन्च किया गया, शिक्षा मंत्रालय ने। सरस आजीविका मेला जो कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में इसका आयोजन किया गया, सरस आजीविका मेला। और फगली उत्सव जो है, फगली उत्सव मनाली में। ठीक है, फगली उत्सव मनाली में। विश्व जल पुरस्कार 23-24 जो दिया गया, किसे दिया गया? तो नोएडा को जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बेहतर जल प्रबंधन के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। विश्व जल पुरस्कार 23-24 किसको मिला? नोएडा को। डोसमोचे महोत्सव लद्दाख में बौद्ध धर्म की बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। और डोसमोचे महोत्सव लद्दाख में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि विश्व दलहन दिवस। ध्यान दीजिएगा, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं, 10 फरवरी को। इसका जो थीम रहा, थीम क्या है? पौष्टिक मिट्टी और लोग। पौष्टिक मिट्टी और लोग। सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजन किया गया? कर्नाटक में। सुतूर यात्रा महोत्सव कर्नाटक में। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया? इरेडा जो है ये आईआईटी भुवनेश्वर के साथ समझौता किया है, आईआईटी भुवनेश्वर। जो विश्व दलहन दिवस आप 10 फरवरी देख रहे हैं वो पहली बार 2019 में मनाया गया था, इसको भी याद रखेंगे। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की जो स्थापना की गई वो हैदराबाद में की गई, हैदराबाद में। केपीपी नंबियार पुरस्कार, केपीपी नंबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ। फरवरी 2024 में सेमीकंडक्टर नीति को किसने लागू किया?
फरवरी 2024 में सेमीकंडक्टर नीति को किसने लागू किया? उत्तर प्रदेश ने लागू किया। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर किसे बनाया गया? बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं नंद किशोर सिंह। ये बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो आप सभी को पता है, पहले CDS जो थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया देहरादून में, रक्षा मंत्री ने किया। हाल ही में सरोजनी नायडू की जयंती मनाई गई, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 145वीं जयंती इनकी मनाई गई। ठीक है, 145वीं जयंती राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय जनजातियों की एकता को प्रदर्शित करने वाला आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय जनजातियों की एकता को प्रदर्शित करने वाला आदि महोत्सव का आयोजन किया गया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, दिल्ली में। गुप्तेश्वर वन को हाल ही में नए जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, यूनेस्को ने हाल ही में घोषित किया। ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। गुप्तेश्वर वन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा गुप्तेश्वर वन किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा में, और ये उड़ीसा राज्य का चौथा हो गया जैव विविधता विरासत जिसको मान्यता मिल गई। ठीक है, हाल ही में सिक्किम जो राज्य है इसने OPS को स्टार्ट किया, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो स्टार्ट कर दिया, और ये ऐसा करने वाला चौथा राज्य बना। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा सिक्किम बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना हाल ही में स्टार्ट किया गया राजस्थान के सरकार के द्वारा, और इसके अंतर्गत गर्भवती जो महिलाएं होंगी उनको 5,000 से 6500 तक वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ गरीब परिवार में नवजात लड़कियों के जन्म के समय 1 लाख रुपए तक का बचत बॉन्ड देने का प्रावधान किया जाएगा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 जो दिया है किसे मिला? नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए बेंगलुरु की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी को 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बाद है कि स्विट्जरलैंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसे आइस पैलेस अवार्ड से सम्मानित किया? स्विट्जरलैंड जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसे आइस पैलेस अवार्ड से सम्मानित किया? नीरज चोपड़ा को। फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नरेंद्र कुमार यादव। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद में, जबकि हमने देखा था विश्व पुस्तक मेला 2024 जो होने वाला है वो नई दिल्ली में होगा, जबकि 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आपका हैदराबाद में होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की के साथ। काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो असम। ठीक है, काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? असम। स्वयं योजना लॉन्च की गई हाल ही में उड़ीसा के सरकार के द्वारा, स्वयं योजना उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किसने किया? उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया, ये याद रखना है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया किसके साथ? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया, तो यहाँ पे BPCL हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि NTPC जो है, NTPC ग्रीन लिमिटेड जो है उसने हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही रचना कुमारी जो है, इनका संबंध किस खेल से? रचना कुमारी पर हाल ही में 12 साल का प्रतिबंध लगाया डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण, और इनका संबंध हैमर थ्रोवर से। ठीक है, हैमर थ्रोवर। IRCTC के नए प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया? IRCTC के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं संजय कुमार जैन। ठीक है, संजय कुमार जैन। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन किया गया गुवाहाटी के अंतर्गत। और इसके अलावा एक और प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोनम लोसार जो है सोनम लोसार त्यौहार मनाया गया नेपाल में। सोनम लोसार त्यौहार नेपाल में
किसके द्वारा मनाया जाता है? तो तमंग समुदाय के द्वारा। तमंग समुदाय, ये भी याद रखिएगा। हृदय रोग जागरूकता दिवस मनाया गया 14 फरवरी को। हृदय रोग जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी को हम लोग ब्लैक डे के रूप में भी मनाते हैं। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम अंपायर पहल की शुरुआत की है? तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सिक्किम अंपायर की स्टार्ट की गई है। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया? साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम आईआईटी जम्मू। मंथ के एंड में आपको एमसीक्यू भी कराया जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस भी आपका अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आप इन सभी वीडियोस को देखिए। किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी है? तो ये जर्मनी के शोधकर्ताओं ने खोजा। कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई? कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला तेलंगाना में रखी गई है। एआई को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है? फाल्कन फाउंडेशन एआई को बढ़ावा देने के लिए यूएई ने स्टार्ट किया। चर्चा में रहा माया बंदरगाह। माया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांग्लादेश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच गंगा नदी पर 16 किलोमीटर लंबा एक नए जलमार्ग को विकसित किया जा रहा है। ये माया बंदरगाह, इसलिए ये चर्चा में है। किस क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने की दिशा निर्देश जारी की गई है? तो परिवहन क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, परिवहन क्षेत्र। कैसिनी ह्यूजेंस जो मिशन है, कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का संबंध किस है? तो शनि के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच करना इस मिशन का मेन उद्देश्य है। किस राज्य में 8वीं शताब्दी के कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की गई है? कोटरवाई मूर्तिकला की खोज तमिलनाडु में की गई है, जो कि 8वीं शताब्दी की है। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में आयोजन किया जा रहा है, और सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में स्टार्ट किया गया। किस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने 549 से अधिक बच्चों को फिर से परिवार से मिलाया है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। खासी हिल के स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। यू तिरोत सिंह। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार किसको मिला? विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को मिला, साउथ इंडियन बैंक। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया। सर्बानंद सोनोवाल ने कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया बिहार में। आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। होप द्वीप हाल ही में चर्चा में है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। होप द्वीप यहाँ पे एक्चुअली ये चर्चा में इसलिए क्योंकि मछुआरों को मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को जारी करता है कौन? थोक मूल्य सूचकांक को जारी करता है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और हाल ही में इसका जारी किया गया 6.85। तमिलनाडु की पहली आदिवासी महिला जज कौन बनी है? तो 23 वर्षीय वी श्रीपति जो है, श्रीपति, ये हाल ही में तमिलनाडु की पहली आदिवासी महिला जज बनी है। नेक्स्ट आता है कि ताज महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में किया गया। किस मशहूर गीतकार और कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इनको 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार जो है इनको दिया जाएगा। साथ ही साथ इनके साथ एक और गुरु है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन असम में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन असम में। 12वें वार्षिक यात्री समीक्षा पुरस्कार 2024 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का शुभारंभ चंडीगढ़ में किया गया। रामजी गोंड मेमोरियल स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? हैदराबाद के अंतर्गत रखी गई है। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला संपन्न हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। ये हर साल लगता है, तो ध्यान देगा 37वां संस्करण था इस बार। मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में। मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और साथ ही साथ गुलजार, 2 लोगों को दिया जाएगा। वन मित्र योजना का उद्घाटन किसने किया? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है।
77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान फ्रांस रहा, भारत का स्थान 85, भारत का स्थान 85। इरेडा और किस बैंक के बीच अक्षय ऊर्जा परियोजना के सह वित्त पोषण के लिए समझौता हुआ? तो पीएनबी। महाराष्ट्र के किस जिले में पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन खोला गया? महाराष्ट्र के किस जिले में? तो घुले जिले में, ठीक है, महाराष्ट्र के घुले जिले में। हो सकता है घुमा करके पूछ लिया जाए कि किस राज्य के घुले जिले में हाल ही में बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन खोला गया? तो महाराष्ट्र। पढ़ासूरी 6 मिसाइल जो है वो दक्षिण कोरिया का मिसाइल है, हाल ही में अनावरण किया गया। सतह से समुद्र में मार करने वाला ये मिसाइल है। युतरोत सिंह के बारे में आपको बताया गया कि मेघालय के खासी जनजातियों के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश के ढाका में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में किया गया। इनको खासी पहाड़ी के नायक के रूप में जाना जाता था, खासी पहाड़ी के नायक के उपनाम से जाना जाता था। वीर ललित बोरफुकन, वीर ललित लचित है, वीर लचित बोरफुकन का अनावरण असम में 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कोमुरावल्ली रेलवे स्टेशन का आधारशिला तेलंगाना में रखा गया। नागा पक्षी महोत्सव का आयोजन, जो कि आपको पता ही है, नागा नट्टी जो पक्षी उत्सव है ये बिहार में मनाया जाता है। बिहार के जमुई में सबसे पहले स्टार्ट किया भी गया था, तो इस वर्ष बिहार के जमुई में मनाया जाएगा। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ मिल करके दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो जापानी स्पेस एजेंसी जक्सा के साथ मिल करके, और इसका नाम रखा जाएगा, इस उपग्रह का नाम है लिग्नोसैट रखा गया, ठीक है, लिग्नोसैट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है उत्तर प्रदेश। कल्की जो है भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के संबलपुर में ये मंदिर खोला जाएगा। केला उत्सव 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आयोजन किया जाएगा, केला उत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है? कह सकते हैं 119वां सदस्य कौन रूप बना? तो माल्टा 2015 में इसका गठन किया गया था। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में, ठीक है, संबलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन जो कि किस देश में? तो नेपाल में। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत 19 देश हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन नेपाल में। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसको मिला? तो अदिति सेनडे जो है भौतिक शास्त्री हैं, भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं, अदिति सेनडे, इनको घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला सीजन डी होनूर से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? तो शशि थरूर को, ठीक है, शशि थरूर को सम्मानित किया गया। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 41वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल मुंबई में। गढ़ सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार हाल ही में किसको सम्मानित किया गया? तो सुरेश वाडकर को सम्मानित किया गया। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का अनावरण मालदीव में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, किस जिले में? तो गोंडा जिले में, ठीक है, कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा जिले में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश, बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश की खजुराहो नृत्य महोत्सव यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा, खजुराहो नृत्य महोत्सव भी मध्य प्रदेश में। बैगलेस स्कूल पहल की स्टार्टिंग भी मध्य प्रदेश में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? तो श्रीलंका के कोलंबो में स्टार्ट किया गया, कोलंबो में। इसके बाद अगला आता है कि भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 100%, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अमर एकुशे मनाया गया तो बांग्लादेश में। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? तो एलेक्स डॉनसन, ठीक है, एलेक्स डॉनसन जो कि स्वीडिश फोटोग्राफर है, इनको अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन दिल्ली में, उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन 2024 में कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। नेविगेट भारत
नेविगेट भारत पोर्टल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है कि प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज हाल ही में किस नदी के किनारे मुदियानिकयम गांव में की गई है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। कीरू हाइडल परियोजना किस राज्य के प्रदेश से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर कीरू हाइडल परियोजना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि आदिवासी त्यौहार समका सरलम्मा जत्रा किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना के मेदाराम गांव में मनाया जाता है, तेलंगाना के मेदाराम गांव में। लॉफ निग झील किस देश में? आयरलैंड में। ब्रिटिश द्वीपों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में इसको जाना जाता है। स्क्रीन पे ये है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया? तो अशोक सराफ जो है इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। हाल ही में टाइम्स मैगजीन की जो हर साल की पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है, तो इस साल किसे चुना गया? तो भारतीय मूल की लीना नायर जो है इनको पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। किस राज्य ने हाल ही में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 समाप्त कर दिया? तो असम सरकार ने विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 इसको समाप्त कर दिया, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन सेतु हाल ही में चर्चा में रहा, जो कि भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल ये बन चुका है। गुजरात में इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया। धर्म गार्जियन जो कि होता है एक रक्षा अभ्यास है भारत और जापान के बीच, इसको याद रखिएगा, धर्म गार्जियन। विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित की गई? तो भारत की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाया गया, याद रखना है। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, आपको पता ही होगा, सीवी रमन की जयंती के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया? भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में किया गया। बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? सिडबी के साथ। आने वाले बिहार के एग्ज़ाम के लिए, खास करके बीपीएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि बिहार राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया। सवेरा कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया? तो सवेरा कार्यक्रम को हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया। ये स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया, इस कार्यक्रम को, सवेरा कार्यक्रम। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर के मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान को शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के इसको स्टार्ट किया गया। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया। लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लोकपाल के नए अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे एएम खानविलकर को हाल ही में लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया। कहाँ देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च किया गया? हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु के थुथुकुडी में लॉन्च किया गया। दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज किया गया? दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया में दर्ज किया गया। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? डेंगू के प्रकोप के बीच स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा पेरू ने की है। पेरू की राजधानी क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए ज़रा, पेरू की राजधानी क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया। किसे? तो सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। और पेरू की राजधानी होता है लीमा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए? तो 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए। अगला सवाल नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के संबलपुर के मंदिर में ये बनेगा, ध्यान रखिएगा। केला उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केला उत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 119वां देश
के रूप में कौन बना है? तो माल्टा, ठीक है, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग से, और जिसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम में पड़ता है। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया गया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन नेपाल में। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत 19 देश हिस्सा ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, आप लोग लाइक करके जाए। नेक्स्ट आता है कि घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? तो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से आदिति सेन डे को, जो कि भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक है एक, इनको सम्मानित किया गया घनश्याम दास बिरला समाज से। फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला सीजन डी होन्यूर से किसको सम्मानित किया गया? तो शशि थरूर। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखेंगे। शशि थरूर को हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है सेवेलियर डे ला सीजन डी होन्यूर से सम्मानित किया गया। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 41वां स्थान मिला है, भारत को 41वां स्थान मिला है लोकतंत्र सूचकांक में। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु अस्पताल, भारत का अत्याधुनिक पहला लघु जो अस्पताल बना है वो मुंबई में बना है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ पर? तो मालदीव में आयोजन किया गया। गढ़ सम्रागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो सुरेश वाडकर को। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इस वीडियो के बाद फरवरी का जितना भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, करीब 100 से ज़्यादा एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप अच्छे से रिविजन्स कर सकें, और जितने भी मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स कराया उनका मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप एक साथ रिविजन्स कर सकें। करंट अफेयर्स में कोई ढिलाई नहीं करना है क्योंकि एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनवरी का मैंने आपको करा दिया है मास्टर वीडियो भी, साथ साथ एमसीक्यू भी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा जिले में, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। बैगलेस स्कूल की पहल की शुरुआत कहाँ पर? मध्य प्रदेश में की गई है। बैगलेस स्कूल की पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश में। और हाल ही में ये भी याद रखिएगा कि खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? तो श्रीलंका के कोलंबो में। तो ये था हमारा फरवरी का जितना भी क्वेश्चंस हो सकता था, फरवरी कंप्लीट हो जाता है 29 फरवरी तक। अब हम चलते हैं अपना मार्च, जो कि 1 और 2 मार्च को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, साथ ही साथ शून्य भेदभाव दिवस भी 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे दिवस होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ पर? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है, इसको याद रखिएगा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां स्थान है, और प्रथम स्थान इसमें यूएसए को दिया गया। वन तारा, हाल ही में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, पहल कह सकते हैं। वन तारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, यानी वन का तारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, पहल जो स्टार्ट किया गया वो रिलायंस ने स्टार्ट किया पशु कल्याण के लिए, ठीक है, पशु कल्याण के लिए। स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 जो कि सैन्य अभ्यास है, ये नाटो के द्वारा आयोजन किया जाता है, नाटो के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड पब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन पीएस श्रीधरन पिल्लई ने किया। पलाश पुष्प महोत्सव 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली के शिवाजी मार्ग क्षेत्र में किया गया। पलाश पुष्प महोत्सव 2024। वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किसको किया गया? तो आचार्य लोकेश मुनि हैं, जो कि अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनको हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया, आचार्य लोकेश मुनि को। भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश, ये आपका हो जाता है मॉरिशस, ठीक है। भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला ये आपका पहला देश बन जाता है मॉरिशस, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि तवी महोत्सव, जैसे आपको पता ही है जम्मू तवी, तो तवी से तो क्लियर हो जाएगा, तवी महोत्सव आपका
जम्मू कश्मीर से, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 22-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है? 6। पोषण का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पोषण का उत्सव जो कार्यक्रम है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण कहाँ पर? तो हैदराबाद में इसका 21वां संस्करण होगा। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण हैदराबाद में। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब यानी फैब्रिकेशन प्लांट, तो आपको पता ही है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट वैसे भी गुजरात में लगा था, तो ये भी आपका गुजरात में है। और किसके सहयोग से? तो पावरचिप ताइवान के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो कि प्लांट लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका हार्पिक लोकेटर ऐप। क्या है? तो हार्पिक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? आपको पता ही है ना कि शौचालय टॉयलेट को साफ करने में। तो हार्पिक का संबंध भी कुछ इसी तरह से सार्वजनिक शौचालयों को आसानी से ढूंढने में लोगों को, विशेषकर महिलाओं की सहायता के लिए ये विकसित किया गया। किसके द्वारा? रेकिट के द्वारा। रेकिट ने इसको विकसित किया, हार्पिक लोकेटर ऐप। चर्चा में रहा हाल ही में होमोसेप एटम। क्या है होमोसेप एटम का? अगर हम बात करें तो ये सेप्टिक जो कि टैंक है, सफाई रोबोट है। सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है एक प्रकार का होमोसेप एटम। इमेजिंग उपग्रह पार्स वन को हाल ही में रूस ने अंतरिक्ष में भेजा, जो कि ये ईरान देश का है। यानी पूछ लिया जाए कि पार्स वन जो है किस देश का ये उपग्रह था, सैटेलाइट था, तो ये ईरान का था और इसे रूस ने अंतरिक्ष में भेजा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 हाल ही में संपन्न हुआ, जिसके अगर हम बात करें तो ये चौथा संस्करण था। इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में हुआ, लेकिन एक्चुअली ये इसका उद्घाटन जो कि पूर्वोत्तर राज्यों की 6 शहरों में आयोजन किया गया। अगर हम बात करें कि इसमें प्रथम रैंक किसको मिला, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को टोटल इन्होंने 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया। सेकेंड रैंक लवली प्रोफेशनल जो कि यूनिवर्सिटी का रहा। थर्ड अमृतसर की गुरु नानक देव जो यूनिवर्सिटी है, इनको मिला थर्ड रैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूनिवर्सिटी गेम्स, इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है कि चापचार कूट त्यौहार मनाया गया, मेघालय के अंतर्गत मनाया गया। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झारखंड के धनबाद में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट आता है मेला नोल्चासिम द्रौपदी किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये समुद्री स्लग है। और हाल ही में चर्चा में रहा बायोट्रिग क्या है? तो बायोट्रिग जो कि एक प्रकार का अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है, ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है ना, वेस्ट मैनेजमेंट, ये आपका हो जाता है। एक अगला जो प्रश्न हमारा था अलागेला द्वीप जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ स्थित है? तो ये मॉरिशस में पड़ता है, पश्चिम हिंद महासागर मॉरिशस में ये स्थित है आपका अलागेला द्वीप। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास पिछले एक सप्ताह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। करीब यहाँ पे हमने 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए हो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।